लाला भयोए और तेरे लाला के जन्म की खुशी सुन करके मैं भी बधाई देवे के ताई चलो आयो कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज याचन आयो और अपने मन की के सब परिवार पठायो। अपने अपने मन की कह करके सारे परिवार ने बाबा कही कि तू भैया जा रहे हो है ना, तो हमारी तरफ से भी बधाई देना कि मेरे तात कहाए समझाए राय ने और तू जाए असीसा दीजो और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे भाई जब मैं चलो ना तो मेरो भाई आ गयो और वाने के भैया अगर तू जा रहे हो है ना तो लाला को मेरी तरफ से भी बधाई दीजो और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लियो। और जैसे ही मैं चलवे के ताई भयो तो ता आछे पाछे आ गए ऊके जेठे भैया, उसके भी बड़े भैया आ गए और कहने लगे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले लाला नंद के लाला भयो है बाकी ताई बधाई देवे के जा रहे हो। तो बोले भैया मेरी तरफ से भी बधाई देना। बोले ता आछे पाछे समझायो ऊके जेठे भैया और मेरे काजे लीजो बाबा से सुबह 700 गैया। अरे लाला भयो है ना तो 700 गैया मेरे लिए भी भैया लेकर के आना कि बड़ो बेटा मेरो सुखदाई और लार चाप को सो जोड़ा। अरे बाके काजे दीजो बाबा 10 राती घोड़ा। अरे बाबा बड़ो बेटा आ गया वो घोड़ा मांगे में लगे और मैं चलवे के ताई भयो तो मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई, बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? बोले लाला भयो नंद के लाला को मैं बधाई देवे को जा रहे हूं। तो बेटी ने भी कही कि पिताजी तुम जा रहे हो तो मेरे लिए भी सांझ गाड़ी भरवा करके और सब चीज लेकर के मेरे लिए भी आना, बधाई मेरी तरफ से भी बधाई देना कि बेटा भौलाज तजमोसो। मेरे पुत्र की बहू कभी ना बोली और वो भी मेरे से बोल गई कि बेटा भौलाज तजमोसो और घूंघट मुख दे बोली। अरे नक सिर सो सब गहनो ले हो और ले हो चूंदर चोली। तब बोली मेरी घरवारी, अरे मेरी घरवारी भी आ गई बाबा और वो भी कहने लगी, बोले स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा कि नंद के लाला भयो बाके ताई बधाई देवे के लिए जा रहे हैं कि तब बोली मेरी घरवारी और तुम नीके नीके जइयो। अरे थोड़ो दे बहुत कर मानो प्रीत राखे घर अइयो। जो कुछ भी दे नंद बाबा बाबू सिर माथो मान करके और तुम लेकर के आ जाना। अब तो भैया नंद भवन में आनंद छाए रहे हुए सारे ब्रजवासी लाला के ताई बधाई देवे को आए रहे हैं और नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न है, सबके लिए बधाई दे रहे हैं। और भैया बाई भीड़ में माखन के गोला बनाए मिश्री मिलाई और एक दूसरे के मुखार बिंदु पर फेंक फेंक करके दे रहे हैं। माखन के गोला बना बना करके जब फेंक फेंक करके दे रहे थे तो एक बूढ़ी मैया आ गई वेदांती, जिसके मुखार बिंद में एक भी दांत नहीं था।
ब्रज में भैया वेदांती भाई को बोले जाके सिर में हरि बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई यशोदा ने जायो प्यारो लाल ना ये बधाई नंद घर बाजिए बधाई यशोदा ने जायो प्यारो लाल ना बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई यशोदा ने जायो बाजिए बधाई जय हो। ब्रह्मा जी आए अपने मुँह से सवार होके ब्रह्मा जी आए वहाँ पे हंस पे सवार होके नारद जी आए वहाँ पे खुशियाँ अपार लेके नारद जी आए वहाँ पे खुशियाँ अपार लेके बीड़ा बजाए रहे वो बीड़ा बजाए बीड़ा बजाए रहे वो बीड़ा बजाए यशोदा न जायो प्यारो लाल ना बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई यशोदा न जायो प्यारो लाल ना बाजिए बधाई गणपति जी आए अपने मुँह से पे सवार होके गणपति जी आए अपने मुँह से पे सवार होके गणपति जी आए अपने मुँह से पे सवार होके गणपति जी आए अपने मुँह से पे सवार होके शंकर जी आए अपने नंदी पे सवार होके शंकर जी आए अपने नंदी पे सवार होके डमरू बजाए अरे वो डमरू बजाए डमरू बजाए अरे वो डमरू बजाए यशोदा ने जायो प्यारो लाल ना बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई यशोदा ने जायो लाल लाल ना बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई यशोदा ने जायो लाल लाल ना बाजिए बधाई जय हो। ब्रज के दर्शक सब खुशियाँ मनावे ब्रज के दर्शक सब खुशियाँ मनावे देव अंबर से सब फूल बरसावे देव अंबर से सब फूल बरसाए आनंद छाए रहो
छाए, आनंद छाए, रहो वहाँ आनंद छाए। यशोदा ने जायो प्यारो लालना, बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई। यशोदा ने जायो प्यारो लालना, बाजिए बधाई नंद घर बाजिए बधाई। यशोदा ने जायो प्यारो लालना, बाजिए बधाई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भूतनाथ भगवान की। आज प्रिय भक्तों, नंद बाबा ने चकाचक माखन के गोला बनवाए हैं। माखन के गोला बनवाए और सारे ब्रजवासी भैया एक दूसरे के फेंक फेंक करके मुखार बिंद पर दे रहे हैं। अपार खुशी, एक दूसरे के मुखार बिंद पर गोला को फेंक रहे हैं। और जब आनंद मनाए रहे सारे ब्रजवासी, बाई भीड़ में एक 95 वर्ष की मैया आ गई। एक भी मुखार बिंद में दांत नहीं, और जिसके मुख में एक भी दांत नहीं हुए भैया, ब्रज में बा मैया को बोले वेदांती। 85 वर्ष की मैया ने आय के पूछी, अरे भैया ब्रजवासियों का भयो, ये काय की खुशी मनाए रहे हैं, कहा है रहे हो यहाँ पर। एक ब्रजवासी ने मौको पायो और एक माखन को गोला लियो और वह मैया के मुखार बिंद में दे दियो। और वो गोला गटक से मुंह में गयो और झट से पेट में चलो गयो। मैया ने जीव निकारी पहले अपने मुखार बिंद चाट्यो और फिर पूछो, चोरे भैया हो ब्रजवासियों जी का भयो। एक ब्रजवासी बोलो, मैया तेरो मुख मीठो है गयो और नंद बाबा के लाला है गयो। बोलिए ब्रज के लाला की। तो आज वह मैया ने 85 वर्ष की मैया ने, 95 वर्ष की मैया ने आज अपनी शादी को लहंगा निकालो और वह लहंगा परिया ओढ़ के और काजर लगायो, अपनी चोटी समारी और वह भीड़ में पहुंच गई। अरे लाला जायो है, अरे नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हरि ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में लाला जाए होए। वृंदावन बिहारी लाल की। आज समस्त ब्रजवासी धूमधाम से लाला के जन्म को उत्सव मनाए रहे हैं। और भैया इधर सारे ब्रजवासी नंद बाबा ने धेनु को दान में दियो। धेनु नाम नियते प्रदादाल
विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नो घसांतको भावराव्रतां। नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनवाए, गौएं दान में दी। सारे व्रजवासी बड़े धूमधाम से जो लाला को जन्म उत्सव मनाए रहे। सारे व्रजवासी आए भैया गोकुल में, लेकिन एक मैया लाला के जन्मोत्सव में नहीं आई, रोहिणी मैया। नंद रानी मैया गई, बोले बहन तू काहे को नहीं चल रही? बोले मेरे स्वामी पतिदेव कंस की जेलों में बंद हैं, वसुदेव जी महाराज। 7 पत्नी थी वसुदेव जी की। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत्य दिव्यवास सकंठाभरण भूषिता। सारे ब्रजवासी धूमधाम से लाला के जन्म उत्सव मना रहे। आज रोहिणी मैया ने भी सोची कि लाला को जन्म बार बार नहीं होगो, तो मैया भी वह भीड़ में आ गई। भक्तों, इधर कंस ने आपतकालीन सभा बुलाई और कंस ने कहा, बोले भैया ब्रज 84 कोस में इतने भी बालक वही हैं, सबका वध कर दिया जाए। कंस का आदेश पाकर के सैनिक गए 84 कोस में जन्म लिए बच्चों का वध करने लगे। कंस कहने लगा, बोले 8वां जो मेरा काल है, आकाशवाणी हुई है ना, वो लाली नहीं हो सकती। और जब हाथ से छूट करके गई तो वो कह करके गई थी, हे कंस तू भला मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा है गए हुए। कंस ने अपने सैनिकों को बुलाया, आदेश दे दिया, बोले जाओ ब्रज 84 कोस में जिन बच्चों ने जन्म लिया है, छोटे छोटे शिशु हैं, सभी का वध कर दो। आदेश पा करके गए और वो उसी कार्य को करने लगे। आज नंद भवन में उत्सव छाए रहे हुए और कंस की भीड़ में उस सभा में एक अघासुर की बहन आ गई। बोले महाराज तुम्हारा आदेश हुए तो कृष्ण को मैं मार करके आऊंगी। भक्तों, उसका नाम था पूतना। कंस कहने लगा, बोले पूतना तेरा इतना विकराल स्वरूप है, भला तुझको नंद भवन में घुसने कौन देगो? पूतना कहने लगी, बोले स्वामी आप चिंता ना करें। अरे बोले चिंता क्यों ना करें, 13 मुखार बिंदे, लंबे लंबे दांत हैं और तू सब ब्रजवासियों से लंबी अलग ही दिखेगी। राक्षस भैया पहले लंबे होयो करते। बोले प्रभु मैं ऐसा पलस्तर करके जाऊंगी अपने मुखार बिंदु पर कि एक भी ब्रजवासी मेरे को पहचान ना पावेगो। कंस बोलियो, बोले नहीं तेरे चेहरा से पिचन जाएगी तू। तो बोली प्रभु मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी। और भैया घूंघट में बड़ी बड़ी कार्य छुप जाते हैं। इन्हीं राजस्थानों में जब गांव में बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं तो मैया बहन घूंघट डाल करके अपनी नींद भी भर लेती हैं। बोलो राधे। आज पूतना
नंद भवन में गई है, अपने भेष को बदल करके गई है, नए आभूषण वस्त्र पहन करके, और पूतना ने आज गोकुल में प्रवेश कियो है। छम छमाछम करती भाई पूतना। सारे गोकुलवासी ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया ये कौन आ रही है? ऐसो लगे कि देवराज इंद्र के यहां से कोई अफसर आ रही है। कहा एक बोले भैया अरे गोपी तू कौन है? बोले मैं नंद बाबा के बुआ के मामा के फूफी की बाकी मैं बहुत लंबी रिश्तेदारी ते आई हूं। आज पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई और नंद रानी से कहने लगी, अरे नंद रानी कहाँ है तेरो लाला? यशोदा मैया ने कही, अरे बहन गोपी तू कहाँ से आई है, कौन है? अरे बोले यूं कहा पूछे, आपके लाला के जन्म के समय की खुशी सुनी तो मैं भी बधाई देवे के ताई आ गई। नंद रानी मैया कहने लगी, बहन मेरो लाला सोई है, लाला तो तुम्हारो हमारो सबको ही है। अरे बहन खूब बधाई दो। आज पूतना कहने लगी है मैया नंद रानी से, बोले कहाँ है लाला? बोले बहन पलना में खेल रहे हो और तू बधाई दे, और मेरे या नंद भवन में आए हुए अतिथि हैं जो गोपी हैं, मैं उनकी सेवा कर लूं। पूतना कहने लगी, बहन अरे नंद रानी मैया तू जब तक सेवा कर और मैं लाला के दर्शन करूं, बधाई देती हूं। भक्तों आज पूतना ने जैसे ही कन्हैया को देखो तो बाल कृष्ण लाल ने नेत्रों को बंद कर लिया। हे राजन परीक्षित, जैसे ही कन्हैया ने पूतना को देखो तो नेत्र बंद कर ले। तो राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु कन्हैया ने नेत्र बंद काहे को करे? बोले मैंने राम युग में ताड़का मारी,